प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसकी 17वीं आयत और उसके अंतिम भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने के लिए चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। अजीजों, परमेश्वर के वचन में आप और मैं पढ़ते हैं कि यहां पर हम देखते हैं यहोशाफात एक युद्ध के भीतर है और हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है, और वो ये है कि हम एक युद्ध में हैं और हमारा शत्रु शैतान है। और वह क्या करता है? वह संदेह, भय, निंदा, निराशा और अकेलेपन को आपके मेरे जीवन के ऊपर थोपने की वो कोशिश करता है। और हमारे शत्रु को अगर आपको मुझे हराने की जरूरत है तो आपको मुझे यह बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में जब प्रभु के भक्त लोग ऐसी परिस्थिति से होकर गए, उन्होंने किस तरीके से इन सब बातों का सामना किया। और मैं यहां पर देखता हूं कि यहोशाफात जो है एक बहुत ही सुंदर एक वर्णन है किस तरीके से अपने शत्रु का सामना करना, प्रभु के वचन में स्थिर होकर, प्रभु की इबादत में स्थिर होकर। और आप और मैं दूसरा इतिहास अध्याय 20 के भीतर हम देखते हैं कि यहोशाफात के सामने शत्रु एक बड़ी विशाल सेना को लेकर आता है और वो बहुत अधिक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में वो एक कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को वो लेता है और हम देखते हैं वह परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने का फैसला लेता है। और वो अपनी इस बात को पहचान लेता है कि वो भले ही इस दुनिया में राजा है, लेकिन उसकी जो शक्ति है या उसका जो प्रभाव है वह थोड़ा ही है। और वो प्रभु के सन्मुख खड़ा हो जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है। और आप और मैं देखते हैं कुछ कामों को वहां पर वो करता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कराता है। उसका अध्याय 20 उसकी 15वीं आयत में आप और मैं पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा शपात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अजीजों, यहां हम देखते हैं कि पहली बात, यहोशाफात इस बात को समझता है या उसको समझाया जाता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह युद्ध परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का युद्ध है तो फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आपको दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और यहां पर हम देखते हैं जिस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए इन सबको बोला जाता है, ना वो गोला था, ना बारूद था, उस समय तो ये था नहीं, लेकिन ना तलवार, ना भाला, ना बर्छी, पता लेकिन वहां क्या कहा गया? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और हम देखते हैं जब राजा को ये बात बताई गई, वो गायकों को सेना के आगे आगे चलने के लिए नियुक्त करता है। वे यहोवा के भजन को गाते हैं, उसके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। और तब उन्होंने मिलकर इस गीत को गाया, यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जिस क्षण वे स्तुति के गीत को गाने लगे, आप पर में देखते हैं यहोवा ने अम्मोन, मोआब और सेई के पर्वत की सेनाओं के आसपास जितने शत्रु थे वे सब आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़के वे सब खत्म हो गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी और वो ये थी कि परमेश्वर उनसे कुछ अजीब करने के लिए कहता है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ अद्वित्व या अजीब बातों को करने के लिए परमेश्वर कहेंगे। ये क्या बात हुई? जब यरीहो की दीवार को ढाना है तो फाटकों को तोड़कर भीतर जाने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक काम करो, चक्कर लगाओ, स्तुति के गीत गाओ, भजन गाओ और ये दीवार अपने आप गिर पड़ेगी। यहोशाफात, उनकी सेना बहुत ज्यादा है, कई राजाओं ने मिलकर चढ़ाई करी है। एक काम कर, स्तुति के गीत गा, इस गीत को स्मरण रख, यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। तेरे शत्रु आपस में लड़कर तितर बितर होंगे और मैं तेरा परमेश्वर, तुझे छुड़ाने के लिए विश्वासयोग्य परमेश्वर। और यहां पर आप और मैं देखते हैं राजा यहोशाफात ने परमेश्वर पर भरोसा करना चुना, ना कि अपनी बुद्धि पर, ना कि अपने सैन्य बल के ऊपर। उसने परमेश्वर की स्तुति करते हुए विश्वास का प्रदर्शन किया और परमेश्वर ने युद्ध को जीत लिया।
आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं इस आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, सेवकाई में, बहुत सारे लोग वो लोग होंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं और लगातार आपके विरोध में लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जहां पर लोग आपको मार कर काट कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर लोग आपको लज्जित करना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज तुझसे परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तेरे परमेश्वर का है। तू एक काम कर, उसकी स्तुति कर, उसकी आराधना कर। लोग तुझे पागल कहेंगे, लोग कहेंगे ये किस तरीके का मूर्खता का काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे समय में इस बात को स्मरण रख, युद्ध परमेश्वर का है तो प्रभु को युद्ध लड़ने दे, तू परमेश्वर की आराधना में जुड़ा रह। और जब आप और मैं सोचते हैं कि युद्ध मेरा है, मुझे इसको लड़ना है, तो फिर मेरे भाई तू फिर युद्ध लड़ और निश्चय तू हारेगा। लेकिन इस बात को याद रख, युद्ध खुदा का है और तेरा परमेश्वर तुझे विजय देने के लिए विश्वास योग्य है। आज मुझे मालूम नहीं आपकी जिंदगी में किस बड़ी चुनौती से आप होकर जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी चुनौती से तू होकर जा रहा है, ये चुनौतियां तेरी नहीं है, तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा परमेश्वर तेरे लिए खड़ा रहेगा। तेरा काम ये है, उसकी स्तुति कर, उसकी आराधना कर, उसके नाम का भजन गा। दुआ करें। पिताजी, मैं अक्सर जिंदगी में अपनी जंग खुद लड़ने की कोशिश करता हूं। कभी कभी मैं अपने पास आने से पहले, प्रभु जी तेरे पास आने से पहले बहुत कोशिशें करता हूं, लेकिन जब भी मैं करता हूं प्रभु मैं हार जाता हूं और मैं समझता हूं कि ये प्रभु मैं सीमित हूं। लेकिन आज मैं दुआ करता हूं, जब आज हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, खुदावन हमारी दुआ है, हमें तेरे अनुग्रह से भर, तेरी कृपा से भर, इस विश्वास से भर कि जीवन का हर युद्ध मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। कृपा दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।